नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे महागठबंधन की। बिहार में जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उसके बीच सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। घमासान तो एनडीए में भी मचा हुआ है। एनडीए में अभी बात जो है आप कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन महागठबंधन में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। कभी भी सीटों की संख्या का फैसला हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सीटों की संख्या से भी ज्यादा विवाद अब सीटों को चिन्हित करने के मामले में फंस गया है मामला। कांग्रेस पार्टी हो चाहे मुकेश सहनी, दोनों ने आरजेडी के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में जीती हुई कई सीटों पर दावा ठोक दिया है। और यह सब क्यों हो रहा है, उसके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास कीजिए। पिछला लोकसभा चुनाव देखिए क्या हुआ और 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। और यही दोनों 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो खेल आरजेडी ने किया, उसी का परिणाम अब आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है कि आरजेडी के जितने भी सहयोगी हैं आरजेडी को शक की नजर से देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा आरजेडी ने कितना बड़ा खेल किया। पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी 19 में पहले क्या होता था ना कि गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होता था तो देखा जाता था कि पिछला चुनाव कौन सी पार्टी लड़ी है, कौन पहले नंबर पे था, कौन दूसरे नंबर पे था, किसका प्रभाव ज्यादा है, जमीनी स्थिति को पता करके उस दल को सीटें अलॉट की जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, नहीं, फलाना सीट पर फलाना कैंडिडेट लड़ाइएगा तो वो सीट नहीं देंगे। बाहुबली दादागिरी वाली स्थिति आपने देखा। पूर्णिया में क्या हुआ, पप्पू यादव कांग्रेस से लड़ने वाले थे, तेजस्वी यादव अड़ गए कि नहीं पूर्णिया तो हम लड़ेंगे। कन्हैया कुमार बेगूसराय लड़ने वाले थे, तेजस्वी यादव अड़ गए, नहीं देंगे। मतलब खगड़िया आरजेडी नहीं लड़ना चाहती थी, दे दो ये सीट आरजेडी नहीं जीत सकती, दे दो सीपीएम को दे दो। ठीक है, मतलब ये एक हिसाब किताब था कि आरजेडी जो सीट नहीं लड़ना चाहती थी वो सीटें अपने सहयोगी दल को दे दिया। इसीलिए केवल एक दल था सीपीआई-एमएल, जिसको उसकी मनपसंद की सीटें मिली थी पिछली लोकसभा चुनाव में, आरा हो काराकाट हो। ठीक है, नालंदा सीपीआई-एमएल भी नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन चलो दो मनपसंद मिली तो एक जो है कम पसंद की सीट मिल गई तो वो एडजस्टेबल है। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या हुआ, कांग्रेस के साथ तो कई ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई लोकसभा चुनाव और उससे भी ज्यादा 2020 के विधानसभा चुनाव में जितनी भी ऐसी सीटें थी जहां पर कि आरजेडी लगातार 4, 5, 6 चुनाव से एक बार भी नहीं जीत सकी थी, वो सब सीट कांग्रेस के मत्थे मर दी गई। मैंने पहले भी बताया है, गया विधानसभा सीट जहां 90 से बीजेपी जीतती आ रही है, प्रेम कुमार वहां के विधायक है, कांग्रेस के मत्थे। नंदकिशोर यादव की सीट जो 95 से लेकर आज 2025 तक 30 वर्षों से बीजेपी जीतती आ रही है, वहां उनके हारने की, नंदकिशोर यादव के हारने की संभावना नाम मात्र है, वो सीटें कांग्रेस को दे दिया। पूर्णिया विधानसभा सीट जहां से पहले 20 साल अजीत सरकार सीपीएम के एमएलए रहे, उसके बाद से 25 साल बीजेपी के एमएलए हैं, मतलब 45 साल से वहां ना आरजेडी जीत पाई ना कांग्रेस जीत पाई, वो सीट दे दिया कांग्रेस पार्टी को। तो ये मतलब जो सीटें आरजेडी को सबसे कम जीत की संभावना वाली सीट थी वो सब कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया। परिणाम क्या है इस बार मुकेश सहनी भी और कांग्रेस पार्टी भी दोनों अड़ गई है सीट। तो आप चलिए संख्या में आगे पीछे होगा, लेकिन सीट हमारी पसंद की होनी चाहिए और इसी पर घमासान मचा हुआ है एनडीए में। कई ऐसी सीटें जो आरजेडी पिछले चुनाव में जीती थी उस पर भी मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक दिया है कि नहीं वो सीटें मुझे चाहिए। अगर हम बात करें किशनगंज की, किशनगंज का ठाकुरगंज विधानसभा सीट जो कांग्रेस पार्टी आरजेडी का जीता हुआ है पिछला बार, उस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक दिया है, कहा कि नहीं किशनगंज में मुसलमान तो आरजेडी को वोट देता नहीं है, तेजस्वी यादव के नाम से हड़कता है, कांग्रेस को वोट देता है, इसीलिए कांग्रेस को लड़ना चाहिए। पप्पू यादव एकदम पूरा शंख फूके हुए हैं, बिगुल बजाए हुए हैं कि नहीं सीमांचल में जितना भी सीट है सब जो है हम लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस लड़ेगी। ठीक है, उतना ही नहीं, अगर हम देखिए कटिहार जिले में पिछले बार क्या स्थिति थी, कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, उस 7 विधानसभा सीट में 3 विधानसभा सीट पर जो है महागठबंधन की जीत हुई थी। उसमें एक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर कि सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार जीते थे। ठीक है, और 2 विधानसभा सीट कौन कौन है वहां, अगर हम देखें, अगर 2 विधानसभा सीट है जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी, वहां कोई विवाद नहीं है।
लेकिन आरजेडी को जहां जहां सीटें मिली महागठ माने पिछला विधानसभा चुनाव में सीमांचल में लगभग आरजेडी सब सीट हार गई। एक ठाकुरगंज सीट छोड़ दीजिए तो 24 सीट में 11 सीट लड़ी थी आरजेडी। केवल एक ठाकुरगंज किसी तरीके से आरजेडी जीत पाई थी। अब उस सीट पर भी कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है कि नहीं वो सीट जो है वो तो कांग्रेस ही लड़ेगी। तो ये स्थिति है वहां सीमांचल में। उसके बाद कोसी प्रमंडल में आ जाइए आप। कोसी में क्या स्थिति है? कोसी प्रमंडल में पिछली बार का जो चुनाव का परिणाम है उसमें मात्र 3 सीट जो है वो जीत पाई थी महागठबंधन। 10 सीटें वहां पर 13 सीट है, उसमें 10 सीट जो है एनडीए जीता और 10 एनडीए और 3 जीती महागठबंधन। ठीक है, और वहां की भी सीटें जो है सिमरी बख्तियारपुर पिछली बार आरजेडी लड़ी थी और वहां से एनडीए के उम्मीदवार थे मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से, और इस बार सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी फिर लड़ना चाहते हैं। पिछली बार जो है वहां से आरजेडी के उम्मीदवार जो है उनकी जीत हुई थी। ठीक, और तो ये स्थिति है। उसके अलावा समस्तीपुर में मोरबा विधानसभा सीट है। ठीक है, मोरबा विधानसभा सीट से भी जो है इस बार चाहते हैं मुकेश सहनी की उनको दिया जाए, क्योंकि ये इलाका जो है वो इलाका सहनी बहुल इलाका है। दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए मिले। पिछली बार जो है अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा की सीट में जो है वहां पर 3 सीट आरजेडी को जीती थी और 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतने में सक्षम रही थी। तो आरजेडी जीती थी महुआ विधानसभा सीट, जहां से तेज प्रताप यादव इस बार लड़ना चाहते हैं चुनाव। ठीक है, उसका महनार विधानसभा सीट जहां रामा सिंह की पत्नी चुनाव जीती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी वहां से दावा ठोक दे रही है। ठीक है, उसी तरीके से मुजफ्फरपुर जिले में आप आ जाइए। अगर मुजफ्फरपुर जिले में भी स्थिति यह है कि पिछली बार 11 सीट में 6 सीट एनडीए जीती थी, 5 सीट मिला था महागठबंधन को। बाद में 1 सीट और महागठबंधन जीत गई उपचुनाव बोचहा विधानसभा सीट, जो पहले, चूंकि मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी आम चुनाव के समय में एनडीए के साथ थी। तो बोचहा विधानसभा सीट मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी, वीआईपी लड़ी थी। वहां से मुसाफिर पासवान वो जो है लड़े थे विधानसभा का चुनाव, मुसाफिर पासवान। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तब तक क्या हुआ, मुकेश सहनी अलग हो गए बीजेपी से और वहां पर फिर खेल बदल गया। मुसाफिर पासवान के जो पुत्र थे अमर पासवान, वो आरजेडी ज्वाइन करके आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ गए। ठीक है, तो इस बार क्या स्थिति है? इस बार भी जो है वहां से जैसे एक विधानसभा सीट है मीनापुर में भी सहनी समाज के वोट अच्छी संख्या है सहनी समाज का। ठीक है, तो वहां पर जो है दावा ठोक दिए हैं मुकेश सहनी कि मुकेश सहनी को लड़ना चाहिए वो सीट है। ठीक है, इसके अलावा सकरा विधानसभा सीट है, सकरा विधानसभा सीट से भी लड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी। ठीक है, पिछली बार जो है अशोक कुमार चौधरी, वैसे वहां पर जीत जो माने जनता दल यूनाइटेड के खाते में वो सीट है, लेकिन उनके खिलाफ आरजेडी लड़ी थी। तो इस बार जो है चाह रहे हैं कि वीआईपी का उम्मीदवार वहां से लड़े चुनाव। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि जो आरजेडी की जीती हुई है। आरजेडी जहां पर थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गई थी, वैसी सीटों पर भी दावा ठोक दिया है मुकेश सहनी की पार्टी ने। और जो सुपौल का सीट है, जो कटिहार का किशनगंज का सीट है, ठीक है, इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार दावा ठोक रही है। वैसी भी सीटें जहां पर कि आरजेडी पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। ठीक है, पिछला चुनाव में वो हार गई, पिछला चुनाव में रनर अप रही। वैसी कई सीटें हैं ऐसी जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोका है कि नहीं, इस बार जिताऊ सीट ही हमको चाहिए। मतलब जिस चाल में पिछली बार तेजस्वी यादव ने फंसा लिया था कांग्रेस पार्टी को, उसी चाल से इस बार तेजस्वी यादव पर भी, उसी चाल की जाल में तेजस्वी यादव भी फंसे हैं। और लगातार दोनों पार्टियां, मुकेश सहनी भी और कांग्रेस पार्टी भी, कि सीटें तो हमारी पसंद की चाहिए, इस पर एकदम अड़े हुए हैं। और इसी कारण से
अब तक कोई फाइनल फैसला जो है नहीं हो पाया है। वैसे सूचना यह है कि 15 तारीख को कुछ घोषणा महागठबंधन की तरफ से प्रस्तावित है। मोटे तौर पे हो सकता है कि 243 नहीं बल्कि 200 सीटों का आंकड़ा निकल कर आए कि 200 सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। हो सकता है 43 सीटें बचा कर रखी जाए अंतिम समय के लिए, जब एनडीए के तरफ से कौन से घटक सीट कौन सी लड़ेगी उसके अनुसार यह तय होगा महागठबंधन में भी कि किस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा बेहतर मुकाबला एनडीए उम्मीदवार का कर सकते हैं। इसीलिए 43 सीटों को रोक कर रखने की चर्चा चल रही है। मात्र 200 सीटों के आंकड़े, मतलब 200 सीटों में कौन सा दल कौन सी सीट और कितनी सीट पे लड़ेगी, ये संख्या आपको 15 सितंबर को आने की सूचना है। 43 सीटें चुनाव के अंतिम चरण में जाकर, अंतिम चरण मतलब आप कह सकते हैं जब चुनाव की नामांकन, पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने को होगी, मतलब एनडीए के उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद ही 43 सीटों का फैसला महागठबंधन भी करेगी। इस बात की पक्की सूचना है। आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हर राजनीतिक डेवलपमेंट जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है हम इसी प्रकार आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। साथ में राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण जानने के लिए पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए। अब तक यदि आपने हमें पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।